एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। एक तो पहले जो इसके पार्ट्स दिए हुए हैं उसमें लीनियर इक्वेशन निकालनी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ग्राफिकली ही सॉल्व करना है, तो ग्राफ बना के हम सॉल्यूशन निकालेंगे तभी नंबर मिलेंगे। लेकिन पिछली जो एग्जांपल 3 थी चंपा वाली, उसमें कहीं नहीं लिखा था ग्राफिकली, तो इसलिए मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वो समझाया था। ठीक है, लेकिन अब ये जो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के जो भी पार्ट्स हैं वो हमें ग्राफिकली ही करने हैं। सोल्यूशन पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है जो भी हमें सिचुएशन दी हुई है, और फिर उसके सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, सो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। 10 बच्चों ने मैथमेटिक क्विज में पार्ट लिया 10th क्लास के। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, तो मैंने जो भी निकालना है उसको एक्स और वाई मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज को एक्स मान लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई मान लिया। तुम इसका उल्टा भी कर सकते हो, गर्ल्स को एक्स मान सकते हो, बॉयज को वाई मान सकते हो। आंसर फाइनल आंसर सेम आएगा, बीच के स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट लाइन में लिखा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी टोटल जो बच्चे थे जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया था उसमें कुछ बॉयज थे कुछ गर्ल्स थी, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो 10 थे। ठीक है, यानी कि जो बॉयज और गर्ल्स को मिला के टोटल 10 लोग थे, 10 स्टूडेंट थे जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किए। तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट लाइन, मैथमेटिकली हमने लिख दी। के बाद वो कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं। सेकंड कंडीशन जो है हमारे पास, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स ही निकालने हैं, तो वो हम एक्स और वाई मान चुके हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स किसको माना था, वाई को। ठीक है, इज मतलब इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हमने माना था एक्स को। ठीक है, अब 4 किस तरफ ऐड करूं। अब जैसे मैं कहूं कि 6 जो है वो 2 से 4 ज्यादा है, तो सामने ऐड करूंगा बैलेंस करने के लिए। उसी तरह से जो गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा हैं। ठीक है, तो यानी सामने ऐड करूंगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सो इस इक्वेशन को हमने 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। प्लॉटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन ये आ गई, सेकंड वाली ये आ गई। सब दोनों इक्वेशंस के दो दो पॉइंट्स लो और ग्राफ बना दो। अब मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y 10 आ जाएगा, तो 10 थोड़ा बड़ा हो जाएगा पॉइंट। तो मैं कोई x की बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ ताकि y छोटा हो जाए। जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ तो y 6 हो जाएगा, तो यानी y की मैक्सिमम वैल्यू 6 ही जाएगी। तो ये थोड़ा बनाना इजी हो जाएगा। बनाने को तो ये भी बन जाएगा अगर ग्राफ पेपर बड़ा है तुम्हारे पास, लेकिन तुम छोटी कोशिश करोगे छोटी वैल्यूज ही लो। ठीक है, अब मैं अगर x की वैल्यू 8 लेता हूँ तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये अगर मैं 8 की जगह 6 लेता हूँ x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यानी ये प्लॉट करना है, ये दोनों छोटे पॉइंट्स हैं, ये फिर भी आसान है एज कम्पेयर टू 8। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमने 6 4 ही लेना है, तुम 8 2 भी ले सकते हो। ठीक है, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर ये माइंड में आ रहे हैं दोनों पॉइंट्स तो ये प्लॉट कर दो, 4 6 और 6 4। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो y की वैल्यू 4 आती है, तो ये छोटा ही है पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ये भी ले सकता हूँ कि x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब इस केस में मैं y वो वाला भी ले सकता हूँ, जैसे x0 एक बार y0, y0 करूंगा तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि वो y0 मतलब x एक्सिस पे वो लाइन कहाँ कट कर रही है। ठीक है, तो मैंने y0 पे यहाँ 0 पुट किया तो x आ गया -4। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट्स आ गए हैं, इनको प्लॉट कर देते हैं। तो अब ये है 4,6, 4,6 यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा है 6,4, 6,4 यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे। तो ये दोनों पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए, कौन से वाले, 4,6 और 6,4। ठीक है, अब ये वाले प्लॉट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 0
y की वैल्यू 4, तो वो आ गया ये वाला पॉइंट। फिर x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, वो आ गया ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो। सो ये और ये पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनी वही आ गई। अब इन लाइंस की जो इक्वेशंस हैं वो लिख दो, पॉइंट्स भी लिख दो। तो हमने लाइंस के पॉइंट्स लिख दिए, इक्वेशंस लिख दी, सारी लेबलिंग कर दी। अब हमने ग्राफ में देखा कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, यानी 3,7 पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये लिख दिया फिर हमने। ऑब्जर्विंग द ग्राफ वी कंक्लूड दैट द लाइंस इंटरसेक्ट एट 3,7, ये वाला पॉइंट। ठीक है, देयरफॉर पहला पार्ट x होता है, दूसरा पार्ट y होता है, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 7। अब हमने नंबर ऑफ बॉयज को x माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स को y माना था, तो लास्ट में लिख दिया नंबर ऑफ बॉयज इन द क्विज कंपटीशन। बॉयज को x माना था, तो यानी 3 बॉयज गए हैं कंपटीशन के लिए, और नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को y माना था, तो 7 गर्ल्स गई हैं कंपटीशन के लिए। ठीक है, सो अगर मान लो मैंने माना है बॉयज को x मानना है, ठीक है, तो अगर कोई बॉयज को y मान लेता और गर्ल्स को x मान लेता, मतलब उल्टा कर देता मेरे से, तो उसका जो ग्राफ आता वो दोनों जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती ऐसे 7,3 पे, क्योंकि मैंने बॉयज को एक्स माना था, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बॉयज को वाई मान रहा है और गर्ल्स को एक्स मान रहा है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो 7,3 आएगा, और मेरा 3,7 है, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो सेम ही आएगा। बॉयज जो हैं वो 3 ही आएंगे और गर्ल्स जो हैं वो 7 ही आएंगे। तो इसमें मत कंफ्यूज होना है कि मैं एक्स मानूं किसको और वाई किसको मानूं। तुम्हें जो कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके अकॉर्डिंग चलते रहो। बीच के स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये तुम चाहे तो दोनों मेथड से प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई उसको एक्स मान लो, बॉयज को वाई मान लो और गर्ल्स को एक्स मान लो, वैसे भी करके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर सेम ही आएगा। दैट्स इट।